आदाब आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं जी। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्बे वादा सुबह सुबह आपके सामने आते हैं इस मॉर्निंग शो में और कोशिश करते हैं कि आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से बाखबर करें बल्कि मुल्क भर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर किन खबरों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस पर भी हमारी नज़र रहती है और पल पल आपको खबरों से अपडेट करते हैं। और ये प्रोग्राम 3 पड़ावों पर चलता है। पहला पड़ाव 9 बजे के आसपास हमारी तिजारती वक्फा होता है। दूसरे वक्फे में हम तकरीबन 9:30 बजे के आसपास वक्फे पर जाते हैं और तीसरे वक्फे पर जब हम वापस आते हैं तो 2-3 खबरें लेने के साथ ही 9:40-42 के आसपास हमारी टेलीफोन लाइंस खुल जाती हैं। वो टेलीफोन लाइन जिन पर आप कॉल करते हैं और अपने मसाइल हुकूमत तक पहुंचाते हैं घर बैठे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपके मसाइलों को सुने, उनका मुश्किलों का हल करें। क्योंकि अभी 2 तरह का फ़ायदा, एक तो ये कि नई मनसूबाबंदी हो रही है, एक पॉलिसी बन रही है कि हमने अगले माली साल में क्या कुछ करना है, और दूसरा बजटिंग की भी बातें हो रही हैं और इस सिलसिले में भी आपका फीडबैक जो है वो इन दोनों काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और मुझे उम्मीद है ये सिलसिला और ये मोहब्बत और ये प्यार जो आपका है ये बराबर हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर आपको याद दिलाते चलें कि टेलीविज़न चैनल पर आप तो हमें देख ही रहे हैं, आप हमारे साथ दुनिया भर में कहाँ पर और ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए याद रखिएगा हमारी राब्ता साइट्स फेसबुक के 2 ऑफिशियल पेज हैं जहां पर लाइव नशरियात 24/7 चला करती है। रिपोर्टर्स हमारे रिपोर्ट करते रहते हैं, ज़रूर वहां पर आइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistantv.com पर भी ज़रूर आइएगा और वहां पर लॉग इन कीजिएगा। आपकी आराओं के मुताबिक वेबसाइट को कुछ चेंज लाई गई हैं, उस पर हमें ज़रूर अपना अपडेट दे दीजिएगा कि क्या कुछ बेहतर हुआ है, कितना और बेहतर करने की ज़रूरत है और कहां पर अभी भी खामियां हैं, ताकि आपकी आवाज़ को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सका। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। आज प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। आज 28 तारीख है और 28 तारीख में माजी में क्या कुछ हुआ है, चूँकि आज 28 नवंबर है और सन 2022 है, तो इस सिलसिले में हमने ज़रूर ये बात करनी है कि माजी में क्या कुछ हुआ है। हस्बे वादा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आसिफ रशीद हिस्ट्री ऑफ द डे से और चंद अहम वाक़ात पर रोशनी डालेंगे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जी के आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। सूरज की नई किरणों के साथ, नए दिन के साथ, नई शुमारे के साथ हम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे अब तय फॉर्मेट के मुताबिक। पहले पड़ाव की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है, क्यों इस पर बात करना जरूरी है और माजी में कौन से वाक़यात हैं जिन्हें आज साल 2022 के इन आखिरी लम्हों में भी खबरों या तज्जियों और तबसरों में जगह दी जाती है। आज ही का दिन था 28 नवंबर का, जब पनामा ने 1821 में स्पेन से आजादी का बाकायदा ऐलान किया। डच अफवाज यानी नीदरलैंड के अंदर आज ही 1854 में 28 तारीख को बोर्नियो में चीनी बगावत को आज के दिन कुचल दिया। 1854 में यह वाकया पेश आया। बरतानवी एक्सप्लोरर वर्न कैमरन, जिनने 1875 में 28 नवंबर को ही मगरबी अफ्रीका पहुंचने में कामयाबी हासिल की और पहला ऐसा वो एक्सप्लोरर था, इस तरीके से सफर करने वाला कोई बरतानवी शहरी था जो किसी मगरबी अफ्रीका के मुल्क पहुंचा हो, और वो भी 1875 में। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन ये पहला ऐसा मौका था जब बरतानवी एक्सप्लोरर वर्न कैमरन पहुंचे थे। डोमिनिकन रिपब्लिक ने 1966 में आज के दिन अपना आईन अपनाया। यूं तो काम एक तवील मुद्दत से इस पर शुरू हुआ था, लेकिन 1966 में 28 नवंबर को बाकायदा इस पर कामयाबी के साथ इसे मुल्क भर के अंदर अपनाया गया और सरकारी तौर पर इसका ऐलान भी किया गया। इसके साथ साथ आज के दिन जब आप देखते हैं 28 तारीख को साल 2007 में पाकिस्तान के उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी फौज की सरबराही से मुस्ताफी हुए और उन्होंने जनरल इशफाक परवेज क़ियानी को आज के दिन जिम्मेदारी सौंपी। साल 2007 में आज ही का दिन था। इसके साथ साथ कनाडा ने हरकतुल मुजाहिदीन और जैश-ए मोहम्मद जैसी ममनू तंजीमों पर साल 2002 में मुकम्मल तौर पाबंदी आयद करने का फैसला लिया। 28 नवंबर साल 2002 को एक डॉक्यूमेंट जो कि कनाडा की तरफ से जारी किया गया, जिसमें हरकतुल मुजाहिदीन और जैश-ए मोहम्मद जैसी तंजीमों पर पाबंदी आज से 20 बरस कबल लगाई गई थी। साल 2012 में आज ही के दिन शाम के अंदर, जिसे आप सीरिया भी कहते हैं, दारुल हुकूमत दिमिश्क में 2 बैक टू बैक कार बम धमाके हुए, 54 अफराद हलाक हुए और कुल मिलाकर इन हमलों में
जिन लोगों की जान गई थी वो तो 54 थी, लेकिन जख्मी होने वालों की तादाद भी कम नहीं थी, 120 से तजावुज कर गई थी। इनमें बेशतर अफराद ऐसे थे जिनने जिस्म के अहम अज़ा खो दिए थे, यानी एक तरह से अपाहिज हो गए थे, जो किसी काम के नहीं रहे। साल 2012 में यह हमला हुआ दमिश्क के अंदर, सीरिया में। 28 नवंबर 1912 को आज ही का वो दिन था जब अल्बानिया की तुर्की से आज़ादी का भी बाकायदा ऐलान हुआ। एक तरफ हमने अफ्रीकी मुल्क की आज़ादी का दिन भी आपको बताया कि आज ही के दिन है, लेकिन साथ साथ 28 नवंबर 1912 आज का वो दिन था जब अल्बानिया भी तुर्की से आज़ाद हुआ। बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर ऐलान किया गया और ये आज़ादी के दिन मनाने की या आज के दिन को योम आज़ादी की तर्ज पर मनाने का जो काम है वो अल्बानिया के अंदर भी आज पनामा के साथ साथ शुरू हुआ था। एक तरफ पनामा तो दूसरी तरफ अल्बानिया, जिसने तुर्की से अलहदगी और आज़ादी का ऐलान किया था। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम मालूमात थी हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत प्रोग्राम की आज फिर जम्मू कश्मीर से करेंगे, क्योंकि शुमाली इलाका जात में सर्दी की शदीद लहर इस वक्त जारी है और ये शिद्दत मुसलसल बढ़ती जा रही है। और बदलते मौसम के बीच जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या है, सबसे पहले उससे आपको आगाह करते हैं। वादी कश्मीर में सर्दी की शदीद लहर जारी। दिन में अगरचे मतला अबर आलूद या कहीं पर धूप भी देखने को मिलती है, ताहम रात का दर्जा हरारत बतदरीज कम हो रहा है और रात का दर्जा हरारत -2 डिग्री तक चला गया है कई मकामात पर, जिसकी वजह से रात भर शदीद सर्दी की वजह से झील के जो किनारे हैं वो आज से ही मुंजमद भी दिख रहे हैं। धुंध की वजह से झील के आसपास के इलाके के अंदर विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। जहां शहर श्रीनगर का ये हाल है, वहीं पर खबर यह है कि श्रीनगर में मौसमी सरमा की अब तक की सबसे सर्द-तरीन रात रिकॉर्ड की जा रही है और ये सिलसिला चलेगा जी 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर तक महकमे मौसमियात का मानना है कि फिलहाल मौसम का मिजाज इसी तरीके का रहेगा। जो दर्जा हरारत में है उसमें मुसलसल गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। दिन में भी उसका असर जो है वो दिखेगा, ताहम रात में पारा जो है वो गिरने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं। ये शहर श्रीनगर समेत जनूबी और शुमाली अजला के अंदर भी वार्निंग जो है वो दे दी गई है। काजीगुंड जनूबी कश्मीर और ज़िला अनंतनाग में जो वादी का गेटवे माना जा रहा है, वहाँ पर भी दर्जा हरारत जो है वो -1.4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया था। और इसी तरीके से जब आप दीगर मकामात पर देखेंगे तो सूरत हाल जो है वो इसी तरीके की बन रही है। हुक्काम का मानना है कि श्रीनगर में मौसमी सरमा की अब तक की सबसे सर्द-तरीन रिकॉर्ड की गई है। हालांकि पूरे कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत जो नुक्ता अंजुमा से नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से शिद्दत जो है वो नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी रात को आपको देखने को मिल रही है। पहलगाम, गुलमर्ग, अफरवट की वादिया में सबसे ज़्यादा सर्द-तरीन रातें हैं। उसके बाद शहर श्रीनगर समेत दीगर इलाकों के अंदर भी दर्जा हरारत लगातार इसी तरीके का बना हुआ है। इधर जब आप लद्दाख की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर भी दर्जा हरारत जो है वो लगातार गिर रहा है। द्रास जो दुनिया का दूसरा सर्द-तरीन इलाका है, वहां पर दर्जा हरारत रात का जो है रिकॉर्ड किया गया है 11.6 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरीके से लद्दाख के अंदर जो दर्जा हरारत कल पूरे दिन रिकॉर्ड किया गया है वो 5.8 डिग्री तक भी चला गया है, जिसके बाद लद्दाख के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। इधर जहां हम आपको जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से रूबरू करवा रहे हैं तो नॉर्थ इंडिया की सूरत हाल क्या है। नॉर्थ इंडिया के अंदर सुबह सुबह पंजाब के अंदर अगरचे मौसम थोड़ा सा बेहतर आपको जरूर नजर आएगा, लेकिन दिल्ली आते आते धुंध और शदीद सर्दी की लहर जो है वो सुबह सुबह साफ नजर आ रही है, जिसकी वजह से सर्दी ने बाज़ाब्ता तौर पर पूरे एंटायर नॉर्थ इंडिया के अंदर दस्तक दे दी है। और इस बीच कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अब तक सर्द-तरीन रात जो श्रीनगर के अंदर रिकॉर्ड की गई है, जो कल -1 तक पहुंची थी, -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ नवंबर के आखिर तक खुश्क मौसम की पेशेनगोई कर दी गई है। फिलहाल इंतजार करना होगा 6 से 7 दिनों का। और वादी को गुज़श्ता एक हफ्ते से सर्द मौसम का जो सामना है उसकी ताज़ा तस्वीरें भी हर दिन सुबह हम आपको दिखाकर बताते हैं कि माइनस टेम्परेचर जो जा रहा है पहलगाम के अंदर भी है, श्रीनगर के अंदर जो है वो माइनस टेम्परेचर 3.4 तक जो कल तक भी पहुंच गया था पहलगाम के अंदर सयाती मकाम। इसी तरीके से गुलमर्ग के अंदर भी -1 तक ये पहुंच गया था। और फिलहाल
नवंबर की ये 2-3 दिन इसी तरीके से गुजरने होंगे, 1-2 दिन कल और परसों का, और उसके बाद एक हफ्ता जो दिसंबर का पहला हफ्ता है वो भी खुश्क मौसम के दरमियान फिलहाल गुजरेगा। चलिए जनाब, मौसम की तब्दीली के साथ ही जरा बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की, जिनके हुनर की दाद हर जगह दी जाती है और जब भी बैनुल-अक़वामी सतह पर या मकामी सतह पर वो आते हैं तो अपने हुनर का लोहा जरूर मनवाते हैं। और इन दिनों वादी कश्मीर के नौजवान और नौजवान बेटियों का जिक्र इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर एक अहम तरीन फेस्टिवल चल रहा है, दिल्ली स्टार्टअप फेस्टिवल चल रहा है। जिस दिल्ली स्टार्टअप फेस्टिवल के अंदर जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवानों की बनाए गए आलात सबसे ज्यादा नजर में आ रहे हैं। यंग इनोवेटर जिनका ताल्लुक वादी कश्मीर से है वो इन दिनों दिल्ली के अंदर है, जहां पर दिल्ली स्टार्टअप फेस्टिवल चल रहा है और उसमें 3-4 नौजवानों के नाम इंतहाई अहम सामने आ रहे हैं। एक जो तस्वीर आपके सामने है जी, ये शाजिया जान है जिन्होंने रिवायती समावार जो कोयले से चलता है और फिर गरम चाय जो आप पीते हैं या कहवा पीते हैं, लजीज कहवा जो होता है वो पीते हैं, वहां पर ये कोयले से चलता था। इसमें इनोवेशन लाकर इसको एलपीजी के साथ जोड़ा है ताकि ये एक रिवायती कल्चर भी हमारे पास रहे और बाद में जो दोने और 10 तरह की परेशानियां होती थी उसमें भी राहत मिले। और इसको काफी ज्यादा हाथों हाथ जो है वो लिया जा रहा है इस वक्त इस दिल्ली स्टार्टअप फेस्टिवल के अंदर। और उसके साथ साथ जब आप देखेंगे मुश्ताक अहमद डार जिन्होंने एलपीजी सिलेंडर का एक और डिवाइस तैयार किया है, वो भी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों के अंदर है। और मुश्ताक डार के साथ साथ रहमान डार जिन्होंने स्नो कटर में मजीद कुछ जो है वो तब्दीलियां लाई और नए अंदाज में इसको बनाया ताकि छोटे छोटे गांवों के अंदर जो छोटे छोटे रास्ते हैं वहां पर भी वो जाकर सफाई कर सके और अच्छे तरीके से कर सके। ये भी इन दिनों महवे डिस्कशन है, महवे मरकज बना हुआ है दिल्ली स्टार्टअप फेस्टिवल के अंदर। और ये दिल्ली स्टार्टअप फेस्टिवल जो है इसके अंदर जो है वो यूनिक बातें बहुत ज्यादा है और इन्हीं भी चीजों के बीच अब ये माना जा रहा है कि जो गुजरात की फाउंडेशन है ग्रास रूट इनोवेशन एंड ऑगमेंटेशन नेटवर्क GIAN, उनकी तरफ से ये स्टार्टअप मॉडल्स को एक साथ लाना शुरू किया गया था, जिनमें कई स्टार्टअप्स ने अपना काम जो है वो सामने रखा। ताहम ये 2-3 चीजें जो हमने आपके सामने रखी ये वादी कश्मीर से है जो इन दिनों स्टार्टअप फेस्टिवल के अंदर सबसे ज्यादा दिख रही है। भारत स्टार्टअप के अंदर तीसरे मकाम पर है, ये भी याद रखिएगा। स्टार्टअप की दुनिया में भारत का मकाम जो है वो तीसरा है और इस इकोसिस्टम के अंदर जो इस वक्त बना हुआ है उसमें कम से कम 107 यूनिकॉर्न्स टोटल वैल्यूएशन जिनकी 340 बिलियन है वो यहां पर जो है वो दिख रही है जी। वो ये खबर जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो हुनरमंद है, जो नौजवान है, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उन्होंने एक बार फिर दिल्ली के अंदर जो दिल्ली स्टार्टअप फेस्टिवल है उसमें अपना हुनर दिखाया है और किस तरीके से उन्होंने ये पूरी चीजें बनाकर जब दुनिया के सामने रखी है तो आज दुनिया की नजरें इन सभी नौजवानों पर लगी हुई है। इनमें से कुछ का पेटेंट हो गया है, कुछ का लाइसेंस का सिलसिला चल रहा है, कुछ को ये भी खबर आ रही है कि कुछ इंडस्ट्री जो है वो सामने आ रही है और वो इस बात पर जिक्र जोर दे रही है कि ये चीजें जो है वो बने। तो ये थी जनाब उन नौजवानों की बात जो इंतहाई अहम तरीके से काम कर रहे हैं और कुछ इनोवेटिव, कुछ नया सोचकर कुछ नई चीजें बना रहे हैं, जिनमें हमारी ये बेटी भी है शाजिया जो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों के अंदर है दिल्ली के अंदर, जहां पर दिल्ली स्टार्टअप फेस्टिवल चल रहा है। ये थी बात जनाब स्टार्टअप फेस्टिवल की दिल्ली की। लेकिन अब आपको आसिफ उधमपुर की भी बात बताएंगे जहां पर माजी में एक बड़ा हादसा तो हुआ था, हादसे के बाद हुकूमत भी हिली थी, लेकिन क्या जो मुलविस इसमें थे, जिनके ऊपर इल्जाम था, क्या वो कैफिर किरदार तक पहुंचे नहीं पहुंचे? डिटेल के साथ आसिफ रशीद। साल 2019-20 में आपको याद होगा कि दिसंबर से जनवरी के दरमियान 12 बच्चों की मौत हुई थी। इनमें 11 माह से 4 साल तक के बच्चे थे और मौत इस वजह से हुई थी क्योंकि जो दवाई उन्होंने इस्तेमाल की थी, खांसी की दवाई, उसमें बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जिन जिन इलाकों से ये ली गई थी खामियां, एक तो टेक्निकलिटीज अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ इस दवाई का इस्तेमाल जब किया गया तो पता चला, कुछ लोगों ने कहा
कि ये पुरानी दवाई थी। उसके बाद कार्रवाई भी शुरू हुई, तहकीकात चली, सारा मामला चलता रहा। लेकिन आज जब 3 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, 12 बच्चों की जान चली गई, कई घर उजड़ गए, इसके बाद से 3 वर्षों के बाद जो कार्रवाई शुरू हुई, जिन 5 लोगों को पुलिस की तरफ से पहले हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई और उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी बाज़ाब्ता तौर पर हुई। बाद में इन्होंने कुछ वक्त के लिए सजाएं भी काटी। लेकिन जब इन 5 के 5 लोगों को जमानत पर रिहा किया गया, इन 12 बच्चों की केस के सिलसिले में, इनमें एक केमिस्ट भी है, एक सप्लायर है जो दवाई इन केमिस्ट तक पहुंचाता था, जो फिर उसके बाद इन लोगों ने, इन वालिदैन ने खरीदी, अपने बच्चों को उस वक्त इस्तेमाल की। कहा गया कि इलाके के अंदर बुखार बहुत ज्यादा बच्चों को था, खांसी थी, जिसमें काफी दर्द महसूस कर रहे थे बच्चे, तो उसके बाद ये दवाइयां जो हैं इस्तेमाल की गई। लेकिन हुआ क्या कि ये 5 लोग जो इस वक्त जमानत पर रहा है, मामला पुलिस के हाथ में है, मुतलका हुकाम या पुलिस कह लीजिए, इस वक्त तक इन 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने में मुकम्मल तौर कामयाब नहीं हो सकी है। बहुत सारी इसके पीछे वजूहात बताई जाती हैं। जब लवाजमात पूरी करने की बात आई तो पुलिस का यहां पर यह भी तर्क है कि जो 12 बच्चे जिनकी मौत हुई थी, जब हम लवाजमात पूरी करने चाहते हैं तो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बकौल पुलिस जहां जहां बच्चों की अमवात हुई, वहां वहां चूंकि बच्चों को डेथ सर्टिफिकेट भी इनकी बनानी थी, वो किसी वजह से नहीं बन पाई। और ये जो ताखीर हो रही है इस केस के सिलसिले में, 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल ना होना, ताखीर का जो बुनियादी सबब है अभी तक वो बताया जाता है कि डेथ सर्टिफिकेट है, अभी तक नहीं दी गई। पुलिस की तरफ से अब तक जो इसमें कार्रवाई की गई थी, 5 लोगों को जिनको पहले गिरफ्तार किया गया, बाद में ये 5 के 5 जमानत पर हैं और अब जाकर आज के वक्त में 3 बरस हालांकि इसे मुकम्मल हो गए हैं। दिसंबर और जन में आप देखेंगे कि मजीद 1 माह गुजर जाएगा, लेकिन पुलिस के मुताबिक अभी तक आने वाले कुछ दिनों के अंदर, हालांकि ये यकीन दहानी जरूर कराई जा रही है कि शायद केसेस तब भी, ये जो केस है कम से कम इसके सोल्यूशन की तरफ हम तब जाएंगे। एक मेन रीजन, मेन कॉज ये भी ताखीर का अभी तक जो बताया जाता है कि डेथ सर्टिफिकेट इशू ना होना। वालिदैन की तरफ से भी यही शिकायत, उन लोगों की तरफ से जो मुतासरा खानदान है जिनके बच्चों ने दम तोड़ा ये दवाई। अच्छा जी, इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। 12 बच्चों की मौत हुई, वजीर आज़म साहब ने ट्वीट किया, दीगर वज़रा ने ताज़ियत का इजहार किया, और ये 12 बच्चों की मौत जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर इलाके के आसपास में हुई है। दिसंबर 2019 का महीना था और जनवरी 2020 के दरमियान खांसी की दवाई पी, जिसके ऊपर यह शक था कि यह दवाई जो थी सही नहीं है, जिसके बाद उनकी मौत हुई। इन्वेस्टिगेशन पार्ट चला, SIT को बनाया गया 4 मार्च 2020 को, जब बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। अच्छा जी, कंपनी जो थी काला एम्स बेस डिजिटल विजन, उनकी तरफ से ये दवाइयां सप्लाई की गई थी। और अफसोस का मकाम ये है कि अस्पताल में बच्चों की मौत हुई, और अस्पताल में जब किसी की मौत होती है तो बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्यूमेंटेशन होती है और बाद में वो सर्टिफिकेट देती हैं कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई है, या अगर किसी को अस्पताल भी लाया जाता है तो पता लगता है कि मौत हुई है। अब ये 1, 2, 3, 4 नहीं है, ये 12 बच्चों का मामला है। और पुलिस का ये मानना है, जो हमें जराया से इतलात आ रही है, वो ये है कि जनाब पुलिस के पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक है, और इसके पीछे ये माना जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा है जो इस केस को दबाना चाहता है। इसलिए वहां की मकामी सिविल सोसाइटी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील की है कि जहां माजी के सभी केसों से पर्दा उठ रहा है, वहां पर इस केस से भी पर्दा उठाया जाए और ये पता लगाया जाए कि वो दवाई जो गैर जो सही नहीं थी और जिसमें काफी कुछ लिक्विनास थे, वो किस तरीके से उधमपुर पहुंचे, उधमपुर के मार्केट में किस तरीके से हुई, 12 बच्चों की मौत कैसे हुई, और जो मेन मुलजिमीन उसमें है उनको सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके के वारदात ना हो। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन साहब क्यों ये बता रहे हैं कि जो ओल्ड एज पेंशन थे, यानी जो सरकारी पेंशन मुलाजमीन को दिया जा रहा है, वो जनाब स्टेट पॉलिसी यानी मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ है और इसको बंद करना चाहिए। तो क्या आने वाले दिनों में मुलाजमीन को दी जाने वाली पेंशन बंद होगी, इस पर आप गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि बुलंद बांग दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर के अस्पतालों की सूरत हाल है क्या, एक एक्सरे दिखाने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।